कि वो दिखाई ही न दे, बिल्कुल अदृश्य। एक ऐसा हथियार जिससे कोई आवाज न हो, एकदम साइलेंट। और जब तक दुश्मन को पता चले कि उन पर हमला हो रहा है, तब तक उनका ड्रोन, मिसाइल या फाइटर जेट जलकर राख हो चुका होगा। नहीं, ये किसी साइंस फिक्शन मूवी का सीन नहीं है। ये है इंडिया का टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट दुर्गा 2। और हाँ, ये बिल्कुल असली है। तो आखिर ये है क्या चीज? दुर्गा 2 को समझने के लिए हमें पहले इसके पीछे की तकनीक को समझना होगा, डॉस को। ड्यू का मतलब है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। अब देखिए, गोली या मिसाइल जैसे किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट को फायर करने के बजाय ये हथियार अपने टारगेट को तबाह करने के लिए हाईली फोकस्ड एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लेजर, माइक्रोवेव या पार्टिकल बीम। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। पारंपरिक हथियार एक फिजिकल प्रोजेक्टाइल फायर करते हैं जो धीमा होता है और जिसे रोका जा सकता है। दूसरी ओर DEWs प्योर एनर्जी फायर करते हैं, वो भी लाइट की स्पीड से। और तो और पारंपरिक हथियार का हर एक शॉट बहुत महंगा होता है, जबकि DEWs का एक शॉट बहुत ही सस्ता। तो इसकी एनर्जी बीम को टारगेट तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑलमोस्ट 0। और इसे रोकने की कोशिश करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो चलिए अब गहराई से जानते हैं इंडिया के सीक्रेट प्रोजेक्ट दुर्गा 2 के बारे में। इसका पूरा नाम है डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रेगन एरे 2। ये एक पावरफुल 100 किलोवाट का लेजर वेपन है, जिसे हल्का और बहुमुखी बनाया गया है ताकि इसे जमीन, समुद्र और हवा तीनों प्लेटफॉर्म्स पर लगाया जा सके, आर्मी के ट्रकों से लेकर नेवी के युद्धपोतों तक। इस प्रोजेक्ट को $100 मिलियन के बजट के साथ फास्ट ट्रैक किया गया है और इसे DRDO की 2 टॉप लैब संभाल रही हैं, हैदराबाद में CHES और दिल्ली में लास्टेप। और इसकी टारगेट लिस्ट काफी इंप्रेसिव है। छोटे ड्रोन से लेकर ड्रोन के झुंड तक, क्रूज मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें और यहां तक कि दुश्मन के फाइटर जेट और रेडार सिस्टम भी। एक लेजर और इन सबका काम तमाम। लेकिन ये तकनीक एक दिन में नहीं बनी है, ये एक दशक से भी ज्यादा की कड़ी मेहनत का नतीजा है। चलिए एक नज़र डालते हैं कि ये सब कैसे एक साथ आया। 2017 में DRDO ने एक ट्रक पर लगे 1 किलोवाट के लेजर का टेस्ट किया। सिर्फ 250 मीटर की रेंज के साथ ये एक हथियार से ज्यादा एक खिलौना था। लेकिन 2021 तक उन्होंने एक 25 किलोवाट का लेजर विकसित कर लिया, जो 5 किलोमीटर दूर से बैलिस्टिक मिसाइल को निशाना बना सकता था। और फिर आया असली गेम चेंजर। अप्रैल 2025 में 30 किलोवाट के सहस्त्र शक्ति ने 5 किलोमीटर दूर से ड्रोन के एक झुंड को भस्म कर दिया। 1 से 30 किलोवाट तक का ये उछाल अविश्वसनीय था। लेकिन अब असली छलांग नेवी के लिए तैयार की जा रही है। तो अगला कदम क्या है? DRDO अब 100 किलोवाट के सिस्टम को अंतिम रूप दे रहा है। इसे मैरिनाइज किया जा रहा है, जिसका मतलब है कि इसे समुद्र की कठोर परिस्थितियों, खारे पानी, ज्यादा नमी और जहाज की लगातार हलचल के लिए तैयार किया जा रहा है। फिर इसे भारत के सबसे एडवांस्ड युद्धपोतों विशाखापत्तनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स में इंटीग्रेट किया जाएगा। लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये सिर्फ एक नया हथियार नहीं है, ये पूरी तरह से गेम चेंजर है, खासकर आर्थिक मोर्चे पर। जरा इस स्लाइड को देखिए। कुछ $1000 की लागत वाले एक सस्ते ड्रोन को मार गिराने के लिए आपको एक महंगी इंटरसेप्टर मिसाइल दागनी पड़ती है, जिसकी कीमत लाखों में हो सकती है। दुश्मन ये जानता है और इसका फायदा उठाता है। वे 100 या 200 सस्ते ड्रोन का झुंड भेज देंगे और आपकी महंगी मिसाइलें जल्दी ही खत्म हो जाएंगी। और यहीं पर दुर्गा 2 पूरे समीकरण को पलट देता है, क्योंकि लेजर हथियार के हर शॉट की कीमत क्या है? बस इसे फायर करने के लिए लगने वाली बिजली का बिल। तो अगर आपकी तरफ 100 ड्रोन आ रहे हैं, तो आप अपने रक्षा बजट पर बिना कोई बोझ डाले 100 बार फायर कर सकते हैं। तो आगे क्या है? ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। 30 किलोवाट का टेस्ट हो चुका है, 100 किलोवाट का टेस्ट बस होने ही वाला है। दुर्गा आई सिर्फ एक हथियार नहीं है, यह दुनिया के लिए एक संदेश है कि भारत भविष्य के युद्ध के लिए तैयार है, प्रकाश की गति से। तो सवाल ये है कि जब DYURGI ऑनलाइन आ रहा है, तो भारत के पास और कौन से गुप्त हथियार बन रहे हैं? क्या ये काली है, प्रोजेक्ट आदित्य या फिर सूर्य लेजर? हम जल्द ही इन सभी का विस्तृत ब्यौरा लेकर वापस आएंगे।